नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं कि जी ऐसे कैसे संभव है कि घर के देवी देवताओं को कोई बांध ले। क्या घर के देवी देवता भी बन सकते हैं? हमारी शक्ति है जो हम पे आती है, खेलती है, हमें बताती है, उसको कोई तांत्रिक कैसे बांध सकता है? और अगर देवी देवता मजबूत नहीं है, यानी कि देवी देवता इतने भी ताकतवर नहीं है कि उन्हें कोई बांध ले, तो फिर देवी देवता को फायदा क्या है? तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो नए नए भक्तों के मन में होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी के मन में होती है। आज उन सभी सवालों का जवाब दूंगा कि आपकी शक्तियों को कैसे कोई बांधता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा मत। और अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ भी हो रहा है तो तुरंत बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको लक्षण दे रहा हूँ कि किस प्रकार आपकी शक्तियों को बांधा जा सकता है। बस ये ना होने दीजिएगा, आपकी शक्ति कभी नहीं बंधेगी, आपके देवी देवता को कोई नहीं बांध सकता है। तो इन लक्षणों को समझ लीजिए। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है। जहाँ भी इस वीडियो का नाम आ रहा है उसके नीचे या उसके बराबर में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा बटन, उस बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम शुरुआत करते हैं किसी भी पुण्य की कहाँ से, जो हमें पता है हम दूसरे को देके। मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको क्यों दे रहा हूँ? क्यों? मैं बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन नहीं कर पाते, मैसेज नहीं कर पाते, पर मुझे बार बार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बताते रहते हैं उनके साथी कि हमने उनको बताया था, उनको फ़ायदा हो गया, उसको बताया था, फ़ायदा हो गया। मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज आते हैं, या फिर कई बार कमेंट में मैसेज आते हैं कि हमने गुरुजी ये साधना करी, आपने बताई थी, ये प्रयोग हमें फ़ायदा हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया सबसे पहली शुरुआत है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे का भी बेनिफिट हो सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार तेरी सदा है जो, सिद्धनाथ तेरी सदा है जो। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बता रहा हूँ कैसे कोई भी तांत्रिक आपके देवी देवताओं को या आपकी शक्ति को बांध के ले जाता है। देखो, उसका कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा तरीका किसी के साथ मत कीजिएगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका, सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका क्या होता है? सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका होता है कि आपके अपने प्रयोग किए हुए कोई ना कोई वस्त्र उनके हाथ लग जाए। कोई भी तांत्रिक है, कोई भी आपके ऊपर कुछ किया कराया करना चाहता है, या किसी को भी आपकी शक्तियों को बांधना है, तोड़ना है, तो सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका उसके पास क्या होता है कि वो आपके द्वारा प्रयोग किए गए आपको कोई भी वस्त्र, यानी कि चाहे वो बनियान, नेकर हो, अंडरवियर हो, चाहे आपकी जो है शर्ट हो, पैंट हो, पजामा हो, कुर्ता हो, कुछ भी हो, आपका प्रयोग किया हुआ कपड़ा उस तांत्रिक को दे देते हैं और उस तांत्रिक से आपकी शक्तियों को बनवा देते हैं। ये सबसे पहला तरीका है, सबसे आसान तरीका। और ये आसानी से हो जाता है, क्योंकि घर का अगर कोई घर का ही हो तो आसानी से हो जाता है। कोई बाहर का भी हो तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर कपड़े सुखाते हैं, तो वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाते हैं उनको कपड़े। तो ये एक तरीका है जो सबसे आसान है। इसलिए कृपा करके, अगर आपके पास कोई शक्ति है, यानी कि आपके सिर पर कोई शक्ति खेलती है, या आपके देवी देवता, आपके पितृ आपको सहायता करते हैं, तो भाई अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। दूसरे तरीके में क्या होता है? दूसरे तरीके में ये होता है कि कोई भी आपके घर आता है, आपके घर आता है, आपके मंदिर में बैठता है आकर, कि चलो मैं भी इसी चीज़ वालूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका मंदिर, जो घर के अंदर मंदिर होते हैं वो पर्सनल मंदिर होते हैं, यानी कि हमारे अपने होते हैं। उन वहाँ पर जो पहुँच है वो केवल अपने परिवार की होनी चाहिए। बाहर का कोई भी आदमी आपके मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। होता क्या है कि वो मंदिर पर आकर आपके कुमकुम, रोली या भभूत, किसी भी तरह का कोई एक क्रिया करते हैं, और उस क्रिया की वजह से आपके देवी देवता, दैव पितृ, आपकी शक्तियाँ बंधन में हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने मंदिर तक किसी भारी इंसान को पहुंचने ना दें, उनकी पहुंच वहां तक ना होने दें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, कि आप किसी भारी इंसान की पहुंच वहां तक ना होने दें, मंदिर तक। हर किसी को मंदिर नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तीसरा, घर की दहलीज। देखिए, पुराने ज़माने से ही हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा सुबह को उठकर घर की दहलीज पर पानी मारकर उसको साफ़ किया करते थे। घर की दहलीज से भी देवी देवताओं को, कुल पितरों को
और शक्तियों को बांध दिया जाता है, घर की दहलीज को बांध कर। तो घर की दहलीज पर भी ध्यान रखें कि सुबह उठकर आप यह ध्यान रखें कि आपकी दहलीज पर किसी भी तरीके का कोई तांत्रिक क्रिया या कोई निशान तो नहीं है, कोई अजीबोगरीब निशान या अजीबोगरीब कोई हरकत तो नहीं की हुई है। अगर ऐसा कुछ भी होता है उसको पानी मारकर बहा दें। और मैं तो ये कहता हूँ कि घर की दहलीज को प्रतिदिन सुबह के टाइम धोना चाहिए। झाड़ू, पानी, ये सब प्रतिदिन होना चाहिए दहलीज पर। और अपनी दहलीज को भी आप सुरक्षित रखने की कोशिश करें। दहलीज सुरक्षित रखने के लिए आप श्री गोरख मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। घर पर की जो मैंने ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से उस गोरख मंत्र का प्रयोग करके अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि आपके शरीर के किसी भी अंग से, यानी कि किसी भी अंग से कहने का मतलब ये होता है कि आपके बालों द्वारा, आपकी त्वचा द्वारा, खाल द्वारा आपके ऊपर क्रिया की जाती है। और ये भी आसान है क्योंकि बाल अक्सर मिल जाते हैं मार्केट में, कोई भी आपके आसानी से बाल ले सकता है। बाल झड़ते भी हैं, अगर वो घर का ही कोई सदस्य है तो भी आपके आसानी से ले सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई साहब, आपको अपने, देखिए, अगर आप आम आदमी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके ऊपर शक्तियाँ खेलती हैं, आपके वश में आपकी आपकी शक्तियाँ हैं, आपके दैव पितृ कुल देवता वश में हैं, आपके साथ करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो भैया उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ें ना करें, ताकि तांत्रिक आपकी सब चीज़ों को ना ले जाए। आपके ऊपर शक्तियाँ खेलती हैं तो भाई जल्दी से किसी के से हाथ से भी कोई भी चीज़ ना खाएं। जल्दी से आप गद्दी लगाते हैं, क्रियाएँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप जल्दी से बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, किसी के हाथ की दी हुई चीज़ें ना खाएं। प्रसाद है, कोई बात नहीं, निरादन ना करें। किसी ने अगर आपको प्रसाद ऑफ़र किया तो प्रसाद का निरादन ना करें, उसे फेंकें ना, उसे ले लें, प्रसाद को किसी और को दे दें खाने के लिए, या गाय को, कुत्ते को खाने के लिए दे दें, किंतु आप ना खाएं। बाहर अनजान व्यक्ति से तो ना खाएं। अगर जिनको आप जानते पहचानते हैं उनसे खा लें। अगर आपकी किस्मत ही खराब, अगर वो जानने पहचानने वाले ही आपके दुश्मन निकले तो एक अलग चीज़ है, बात है। अदरवाइज़ आप किसी के साथ ऐसे ना करें और अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखें। तो देखिए, तांत्रिक क्रिया करके देवी देवताओं को बांधा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कुल पितरों, कुल देवताओं को बांधा जा सकता है, आपकी अपनी शक्तियों को बांधा जा सकता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, चाहे तांत्रिक क्रिया हो, चाहे मांत्रिक क्रिया हो, चलती वो ईश्वर से ही है, चलती वो देवी देवताओं से ही है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो तंत्र करने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा पावरफुल अपनी पूजा करता है, वो ज़्यादा पावरफुल नियम का पालन करता है, और वो उसमें ज़्यादा पावरफुल अपनी शक्ति लगाता है, वचनों में बांधता है, और उनके द्वारा आपके देवी देवताओं को भी बंधवा देता है। तो अपनी पूजा पर ध्यान दीजिए, अपनी पाठ पर ध्यान दीजिए, और ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इन लक्षणों से अपने आप को बचाइए। अगर कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है कि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने आप को बचाइए। अगर आपके ऊपर शक्ति होती है तो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि तभी ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचेगा, और उम्मीद होगी हमें कि हम ज़्यादातर भक्तों को अपने साथ मिला पाएँ। हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया है गोरख तंत्र के नाम से। उस चैनल पर तंत्र विद्याओं के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, तो आप उस चैनल को भी देखें, सब्सक्राइब करें, चेक करें, और गुरु महाराज की कृपा सभी को बनाए रखें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जय बाबा महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।